हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? सही जवाब क्या होगा? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है यह आपका भोपाल में है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। निम्न में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान जो है यह आपका हैदराबाद में स्थित है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान हैदराबाद में स्थित है। बीजक निम्न में से किसकी रचना है? राइट आंसर क्या होगा? तो बीजक निम्न में से किसकी रचना है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, कबीर की। कबीर दास की रचना है बीजक। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहाँ रखी गई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व में प्रथम रेल लाइन की जो नींव है यह इंग्लैंड में रखी गई थी। यानी करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। इंग्लैंड में विश्व में पहली रेल लाइन की नींव रखी गई थी। सुनामी किस भाषा से ली गई है? आपके ऑप्शंस हैं ग्रीक, फारसी, संस्कृत, जापानी। सही जवाब क्या होगा? तो सुनामी किस भाषा से ली गई है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, जापानी। सुनामी जो शब्द है यह जापानी भाषा से ली गई है। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऊंट का जो कुबड़ होता है वह किस उत्तक का बना होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, वसामय उत्तक का बना होता है ऊंट का कुबड़। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, ऊंट का कुबड़ वसामय उत्तक का बना होता है। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में है मार्तंड सूर्य मंदिर। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर राज्य में है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है वह आपका पास्कल होता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वह आपका मुंबई है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा जो शहर है वह मुंबई शहर है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह आपका राजस्थान राज्य है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा,
भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान राज्य है। चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चंद्रमा में उतरने वाला जो विश्व का प्रथम व्यक्ति है वह नील आर्मस्ट्रांग है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। आगरा शहर को किसने बसाया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सिकंदर लोदी ने बसाया था आगरा शहर को। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का जो मुख्यालय है वह नागपुर में है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वह ब्रह्मपुत्र नदी है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। और भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो गंगा नदी है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, अगर लंबी नदी पूछी जाए भारत की तो गंगा, और चौड़ी नदी पूछी जाए तो ब्रह्मपुत्र। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे ऊंची मीनार है वह आपका कुतुब मीनार है। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर। और कितना मंजिला है कुतुब मीनार? तो 5 मंजिला है। कितना है? तो 5 मंजिला है आपका कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। ये भी आप लोग नाम याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह आपका हीराकुंड बांध है। यानी राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह हीराकुंड बांध है। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहां से आरंभ किया? सही जवाब क्या होगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन जो है यह सिंगापुर से आरंभ किया था। यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन सिंगापुर से आरंभ किया था। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अर्जुन पुरस्कार जो है यह 1961 में प्रारंभ हुआ था। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बिहू जो है यह लोकप्रिय उत्सव है असम राज्य का। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। बिहू जो लोकप्रिय उत्सव है यह असम राज्य में मनाया जाता है। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था। सही जवाब क्या होगा? तो वायुयान से उड़ान भरने वाला जो विश्व का प्रथम व्यक्ति था वह कौन थे? तो राइट बंधु थे। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा।
वायुयान से उड़ान भरने वाला जो विश्व का प्रथम व्यक्ति थे वह राइट बंधु थे। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी वह किरण बेदी थी। आप लोग सभी इनका नाम सुने होंगे। भारत की जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी वह किरण बेदी थी। निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं गंडक, सोन, कोसी, स्वर्णरेखा। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी जो है यह गंगा की सहायक नदी नहीं है। बाकी तीन गंडक, सोन और कोसी ये तीनों क्या हैं? तो गंगा की सहायक नदी है, तो इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। और स्वर्णरेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो संस्थापक थे वह केशव बलिराम हेडगेवार थे। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। भारत में स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में प्रथम स्थापित जो परमाणु संयंत्र है वह आपका तारापुर परमाणु संयंत्र है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ही हो जाएगा। भारत में जो पहला परमाणु संयंत्र स्थापित हुआ था वह कौन सा है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है। सही जवाब क्या होगा? तो विश्व का जो प्रथम कागजी मुद्रा को जारी करने वाला देश है वह चीन है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला जो देश है वह आपका चीन है। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की जो नीति है वह 1799 ईस्वी के बाद अपनाई थी। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की जो नीति है इसे 1799 ईस्वी के बाद अपनाई थी। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1946 में। 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम हुई थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वह कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा 1933। महात्मा गांधी ने 1933 में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है यह आपका तमिलनाडु में स्थित है। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया? सही जवाब क्या होगा?
तो विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था वो कौन सा है? तो हिरोशिमा है। जापान के हिरोशिमा शहर पर पहली बार परमाणु बम गिराया गया था। और किस देश ने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था द्वितीय विश्व युद्ध में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय थे वह कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इनकी एक पुस्तक है कविताओं का संग्रह, जिसका नाम क्या है? गीतांजलि। गीतांजलि इनकी गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या मिला था? तो नोबेल पुरस्कार मिला था। तो याद रखिएगा, सन भी कई बार पूछा गया है 1913 में। और किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। किस पुस्तक के लिए? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस क्वेश्चन को वीवीआईपी कर लीजिए। एक क्वेश्चन एक दो बार नहीं, कई बार पूछा गया है ना? पूछा जा सकता है। बहुत ही कॉमन सवाल है जो बार बार पूछा जाता है आपका जीके का। विश्व जल दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 22 मार्च को। हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। और किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। और ए.ओ. ह्यूम जो थे वह क्या थे? एक अंग्रेज थे, है ना? ए.ओ. ह्यूम ने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो एक अंग्रेज थे 1885 में। और पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। सही जवाब क्या होगा? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह लाला लाजपत राय थे, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह लाला लाजपत राय थे। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किसका है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली में स्थित शांतिवन जो समाधि है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा। दिल्ली में स्थित शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? राइट आंसर क्या होगा? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति आई थी वह सन 1960 में आई थी, यानी करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी होगा। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आई। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में निर्मित जो प्रथम भारतीय फिल्म है वह आपका राजा हरिश्चंद्र है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय जो फिल्म है वह राजा हरिश्चंद्र है। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे। ऑप्शंस हैं रजनीत सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय, गुरु गोविंद सिंह। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।